हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल वेगा एंड पोर्टफोलियो वेगा। सो सिमिलरली डेल्टा की तरह वेगा भी हम ऑप्शन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्पॉट प्राइस चल रहा है 3650, तो 3700 स्ट्राइक का वेगा क्या होगा जब टाइम 1 15 जनवरी हो और टाइम 2 28 फरवरी हो और वॉलेटिलिटी 48% हो। तो इसे ढूंढने के लिए हम वॉल हेज पे आए। वॉल हेज में मैंने सिनेरियो विंडो खोल के यहाँ पे वेगा कैलकुलेशन के लिए टेबल ओपन किया। स्पॉट प्राइस था 3650, वॉलेटिलिटी थी 48%, टाइम मेच्योरिटी का 25 फरवरी था और आज का जो डेट था वो था 15 जनवरी। तो ये मैंने यहाँ पे 15 जनवरी 25 फरवरी कर दिया। और अब मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डालता हूँ तो 3700 की स्ट्राइक पर 48% के हिसाब से क्या वेगा आएगा। तो 48% के हिसाब से वेगा आता है 4.88। 4.88 वेगा का मतलब है कि यदि 1% वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम 4 रुपीज़ 88 पैसा बढ़ जाएगा, और यदि ये 1% वॉलेटिलिटी घटे तो ऑप्शन का प्रीमियम 4.88 से घट जाएगा। तो यदि मार्केट में स्पॉट 3650 चल रहा हो तो 48% के हिसाब से 15 जनवरी को 25 फरवरी वाली मेच्योरिटी वाले ऑप्शन का वेगा 4.88 होगा। तो ये था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। 3700 के ऑप्शन का वेगा है 4.88। उसी तरह से यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस 44 रुपीज़ चल रहा हो तो 45 के कॉल का या पुट का, मतलब अपन ने देखा कॉल और पुट दोनों का वेगा सेम होता है, तो 45 स्ट्राइक का वेगा क्या चलेगा 15 जनवरी को 25 जनवरी की मेच्योरिटी वाले 88% की वॉलेटिलिटी वाले ऑप्शन का। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। मैं यहाँ पे स्पॉट कर दिया 44, वॉलेटिलिटी कर दी मैंने 88%, 15 जनवरी और 25 जनवरी, और यहाँ पे अब मैं एक नया स्ट्राइक ओपन कर देता हूँ और स्ट्राइक प्राइस है 45। सो 45 वाले ऑप्शन का वेगा चल रहा है 0.03। हमें एक चीज और ध्यान देने जैसी है कि स्पॉट की वैल्यू कम हो रही है तो वेगा की वैल्यू भी कम हो रही है। मतलब मैं यहां पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल निकालता हूं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन रख रहा हूं जिसमें 440 स्पॉट है और 450 के कॉल की बात चल रही है, तो उसका प्रीमियम 2.11 की जगह पर 21.1 हो गया और उसका वेगा 0.03 की जगह पर 0.30, मतलब इसका एग्जैक्ट 10 मल्टीपल है ये क्योंकि ये सचमुच में 0.029 था, पर अपन ने जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.03 की जगह 0.29 दिख रहा है। एक एग्जाम्पल और रखूंगा तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। अब मैं स्पॉट को 4400 कर दिया, मतलब 44 440 4400 10 टाइम्स किया 45 450 और यहां पे मैं कर देता हूं 4500। तो वी कैन सी कॉल का प्रीमियम 2.11 की जगह 21.14 हुआ था और अब 211.42 हो गया, मतलब 10 टाइम्स हो गया। और सिमिलरली वेगा भी अगर आप देखोगे तो 0.03 0.29 और अब 2.90 10 मल्टीपल्स में बढ़ता गया। तो जैसे जैसे आप स्पॉट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेगा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो हमारे क्वेश्चन में 44 रुपीस का स्पॉट था, 45 के ऑप्शन की हम बात कर रहे थे, तो उसका वेगा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0.03। सो ये 0.029 या 0.03 इज द वेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिस टाइम वी आर हैविंग द स्पॉट प्राइस 16,500। तो यहाँ पे एक नया लाइन में मैंने स्पॉट प्राइस लिख दिया 16,500
और ऑप्शन भी 16,500 की स्ट्राइक पे ढूंढना है। टाइम वन मतलब मेच्योरिटी, यहाँ पे टाइम वन मुझे चेंज करना पड़ेगा 5 जनवरी एंड 15 जनवरी। तो ये मैंने टाइम वन को कर दिया 5 जनवरी और टाइम टू को कर दिया 15 जनवरी। तो 5 जनवरी और 15 जनवरी के हिसाब से मैंने वापस 16,500 पे कॉल का प्रीमियम, अच्छा वॉलेटिलिटी है 28%, तो कॉल का प्रीमियम आता है 305.05, सो 305.05 और कॉल का वेगा आता है 10.89। अच्छा इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, मैं इससे अगली स्ट्राइक पे, अगली लाइन पे स्पॉट वही 16,500, स्ट्राइक भी सेम 16,500 और ऑप्शन की वॉलेटिलिटी 28 की जगह 29 कर देता हूं। तो मेरे को दिख रहा है 305 रुपए वाला ऑप्शन 315 रुपया 95 पैसा हो गया, मतलब एग्जैक्टली 10 रुपीज 89 पैसा बढ़ गया। क्योंकि यहां पर वेगा 10.89 था तो वो ये बता रहा था कि 1% वॉलेटिलिटी को अगर आप बढ़ाओगे तो ऑप्शन का प्रीमियम 10.89 से बढ़ जाना चाहिए। तो वो 10.89 से बढ़ करके 305.05 की जगह 315.94 हो गया। अगेन उसी साथ में 1% वॉलेटिलिटी को अब मैं घटा के देखता हूं 16,500 का ऑप्शन, और अब मैं वॉलेटिलिटी को 28 की जगह पर 27 कर देता हूं। तो मैं यहां पर देख रहा हूं मेरा ऑप्शन का प्रीमियम 305.05 था, वो 10.89 पैसा घट करके 294.16 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है वो ये क्वेश्चन था, 28% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन का वेगा क्या आएगा, तो 10.89 आना चाहिए। सो 10.89 इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस टाइम अभी हमको एक पूरा पोर्टफोलियो दिया गया है, मतलब मिस्टर एक्स ने 2 ट्रेड मारे हैं, 5300 का कॉल 1000 क्वांटिटी बेचा है और 5200 का पुट 3000 क्वांटिटी खरीदा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझते हैं पोर्टफोलियो वेगा ढूंढना है, तो वेगा वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो कॉल वेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड पुट वेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव। कॉल वेगा भी पॉजिटिव था, पुट वेगा भी पॉजिटिव था। दोनों पॉजिटिव इसलिए थे कि दोनों का वेगा सेम ही है। तो हमने देखा वेगा की वैल्यू पॉजिटिव ही थी। जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ता है, पुट का प्रीमियम भी बढ़ता है। तो कॉल वेगा इज पॉजिटिव, पुट वेगा इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब यहां पर कॉल का वेगा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर मैंने कॉल बाई किया तो क्वांटिटी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी हम कॉल बाई करेंगे तो इसका मतलब मैं वेगा पॉजिटिव ही रहूंगा। और सिमिलरली वापस मैं यहां पर यही लाइन लिखता हूं कि कॉल वेगा पॉजिटिव होता है और यदि मैंने कॉल सेल किया तो मैंने इसका मतलब क्वांटिटी नेगेटिव कर दी। तो कॉल सेल किया तो नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वेगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो मैं हो जाऊंगा वेगा नेगेटिव। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये है वेगा लॉन्ग पोजीशन, और जो वेगा नेगेटिव वाली पोजीशन है उसको मैं कहूंगा कि ये है वेगा शॉर्ट पोजीशन। सिमिलरली पुट का वेगा भी पॉजिटिव है, तो जब भी मैं पुट बाई करूंगा तो बाकी की पूरी पोजीशन सेम, क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वेगा इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी, सो पॉजिटिव वेगा, सो दैट मीन्स वेगा लॉन्ग। तो आप कॉल बाई करते हो तो भी वेगा लॉन्ग और पुट बाई करते हो तो भी वेगा लॉन्ग, कॉल सेल करते हो तो भी वेगा शॉर्ट और पुट सेल करोगे तो भी वेगा शॉर्ट हो जाओगे, क्योंकि सेल करने से क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है और पॉजिटिव वेगा और नेगेटिव क्वांटिटी विल मेक नेगेटिव पोर्टफोलियो वेगा, तो आप वेगा शॉर्ट हो जाओगे। सो कंक्लूजन ये आया, कॉल बाई
put buy, so Vega long position, and similarly call sell and put sell, तो Vega short position. अब यहां पर हम देखते हैं मिस्टर एक्स ने 5300 का कॉल 1000 क्वांटिटी सेल किया है, तो 5250 5250 स्पॉट है, तो हम यहां पर स्पॉट प्राइस को डाल देते हैं 52। अच्छा, मैं एक नया ओपन कर देता हूं ताकि अपने को एकदम क्लियरली समझ में आए। पोर्टफोलियो वेगा के नाम से एक नया मैंने टैब ओपन किया, स्पॉट 5250 डाल दिया सबसे पहला, और वॉलेटिलिटी है 37.75, सो वॉलेटिलिटी 37.75 मैंने रख दी। टाइम 1 है 12 जनवरी एंड 17 फरवरी, सो टाइम 1 12 जनवरी एंड टाइम 2 17 फरवरी। और अब सबसे पहला 5300 का कॉल ऑप्शन 1000 क्वांटिटी सेल किया, सो 1000 क्वांटिटी सेल किया मतलब -1000, 225.14 इसका प्रीमियम आ रहा है। अब इसका इंडिविजुअल वेगा है 6.58 और मल्टीप्लाई बाय 1000 क्वांटिटी बेचा तो मल्टीप्लाई बाय -1000 विल मेक -6576। और सेकेंड पोजीशन अपन ने किया पुट ऑप्शन में, पुट 3000 क्वांटिटी बाई किए, तो पुट स्ट्राइक है 5200, 3000 क्वांटिटी बाई किया मतलब 3000 पॉजिटिव, 222.78 में बाई होंगे। पुट का वेगा है 6.51 और आपने 3000 क्वांटिटी बाई किया तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 6.51 विल कम टू पॉजिटिव 19,541। सो पॉजिटिव 19,541 नेगेटिव 6576, सो इनका टोटल आएगा 12,965 पॉजिटिव। इसका मतलब है ये दो पोजीशन बनाने से आप वेगा लॉन्ग हो। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी 1% बढ़ेगी तो आपको 12,965 का प्रॉफिट होगा, और यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी 1% घटेगी तो आपको 12,965 का लॉस होगा, क्योंकि आप यहां पर वेगा लॉन्ग है। तो अब हम यहां पर 1%, पहले ये आंसर चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो यहां पर हमने देखा 6.58 का वेगा मल्टीप्लाई बाय -1000 कॉल के लिए तो -6576, 6.51 मल्टीप्लाई बाय 3000 पॉजिटिव, सो प्लस 19,540 और टोटल 12,964 वेगा लॉन्ग। अब देखते हैं अपन वॉलेटिलिटी को 1% बढ़ाते हैं। देखो यहां पर मैंने जो LTP है और जो रेट है, LTP का मतलब जो इसका 37.75% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम आना चाहिए, और ये जिस रेट पे मैंने ट्रेड मारा है तो भाई मार्केट में 37.75% की वॉलेटिलिटी चलेगी तो ऑप्शन का प्रीमियम यही होगा, और ये होगा तो मेरा ट्रेड भी इसी रेट पे जाएगा। तो मैंने इस रेट पे ये ऑप्शन सेल किए और 222.78 पे पुट ऑप्शन बाई किए। अब मैं वॉलेटिलिटी को 1% बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और ये प्लस का बटन दबाया तो वॉलेटिलिटी 37.75 की जगह पर 1% बढ़ के 38.75 हो गई। जैसे ही वॉलेटिलिटी 38.75 हो गई, कॉल का प्रीमियम बढ़ गया 231.72 हो गया। तो यहां पे मैंने इसको बेचा था 1000 क्वांटिटी 225.14 में, इसका भाव हो गया 231.72। इसका मतलब यहां पे मुझे लॉस होगा, और ये लॉस हुआ मुझे 6.58 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 6,577 रुपये का मुझे लॉस हो गया यहाँ पे आगे। और उसी के साथ में ये मैंने क्वांटिटी 3,222.78 में बाई की थी। मार्केट की वॉलेटिलिटी 1% बढ़ी तो उसका प्रीमियम हो गया 229.30, तो यहाँ पे मुझे 19,540 का प्रॉफिट हो गया। तो क्योंकि मेरा वेगा जो 12,980 के आसपास था तो 1% वॉलेटिलिटी के बढ़ने से मुझे 12,980 का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली यदि मैं 1% वॉलेटिलिटी घटा देता हूं तो लगभग 12,950 का मुझे लॉस हो गया। तो यहां पर क्योंकि मैं वेगा लॉन्ग हूं तो मैं चाहता हूं कि वॉलेटिलिटी बढ़े। वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है
तो मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है। आप देख सकते हैं मैं वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और वॉलेटिलिटी अगर घटती है तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि मैं वेगा लॉन्ग हूं। तो यहां मैं वॉलेटिलिटी को घटा रहा हूं तो मुझे लॉस होता जा रहा है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस पोर्टफोलियो वेगा को ढूंढने का। पोर्टफोलियो वेगा इज इक्वल टू इंडिविजुअल वेगा मल्टीप्लाई बाय नेट क्वांटिटी। इस तरीके से हर स्ट्राइक की पोजीशन को प्लस करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पोर्टफोलियो वेगा। एक लाइन और, फ्यूचर का डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 था, हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था। सिमिलरली फ्यूचर का वेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, वेगा 0 होता है, गामा 0 होता है, थीटा भी 0 होता है। ये आगे हम देखेंगे, पर फिलहाल क्योंकि वॉलेटिलिटी के चेंज होने से फ्यूचर का प्राइस चेंज नहीं होता है। वॉलेटिलिटी स्पॉट प्राइस जैसे ही चेंज होता है तो तुरंत फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी के चेंज होने से फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए फ्यूचर का वेगा होता है 0। लेकिन वॉलेटिलिटी के चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है, इसलिए ऑप्शन का वेगा होता है, ऑप्शन के वेगा की वैल्यू होती है, फ्यूचर के वेगा की वैल्यू नहीं होती है। सो ये था पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन वेगा का बिहेवियर, और उसके साथ में किस तरीके से इंडिविजुअल वेगा और पोर्टफोलियो वेगा ढूंढा जाता है, तथा इंडिविजुअल वेगा और पोर्टफोलियो वेगा कैसे प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट करते हैं। थैंक यू।